गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। महिंद्रा कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का अपना एक चैप्टर चल रहा था, जिसमें अपन ने सबसे पहले देखा कि स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या आ जाइए। तो देखिए, सबसे पहले अपन ने देखा कि स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या है। तो स्टैंडर्ड का मैंने बताया था कि पास्ट ईयर का जो डाटा होता है उसको एक्चुअल के हिसाब से कन्वर्ट कर दें तो वो होता है स्टैंडर्ड डाटा। अच्छा, फिर अपन ने देखा वेरियांस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेरियांस? वेरियांस का मतलब क्या है? तो बोले सर, स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, उसको वेरियांस कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके आगे अपन ने देखा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन टारगेट जो होता है, मेन लक्ष्य जो होता है, वो होता है प्रॉफिट। और प्रॉफिट दो चीजों से बना होता है, सेल्स और कॉस्ट से। अच्छा, सेल्स अगर बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर सेल्स कम होगी तो आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। वहीं कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? बोले सर, कम हो जाएगा। वहीं अगर कॉस्ट कम होगी तो कॉस्ट बढ़ गई तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर मैंने बोला था कि तीन भागों में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड। ओवरहेड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड। फिर अब मैंने बताया कि आपको दो तरह की कॉस्ट के अपने वेरिएंस दे रखे हैं, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस। इसके बाद में आप अपना फर्स्ट टॉपिक डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस जो है वो अपन ने शुरू कर दिया था। आ जाइए, फिर इसके बाद में मैंने बताया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? बोले सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस क्या होता है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दो चीजों से बना हुआ है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अच्छा, प्राइस वेरिएंस क्या होता है? तो बोले सर, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस निकाल दीजिए और इनटू किससे कर दीजिए? एक्चुअल क्वांटिटी से। एक्चुअल क्वांटिटी से क्यों करोगे? क्योंकि सर आप अपन खरीदेंगे तो क्या? बोले सर, एक्चुअल क्वांटिटी। अच्छा, ऐसे ही मैंने बताया कि मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? तो बोले सर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी आप लेस कर दीजिए। जितना आप सोच रहे थे कि इतनी क्वांटिटी लगेगी, उसमें से लेस कर दीजिए जितनी क्वांटिटी आपके लगी है, और इनटू किससे कर दीजिए? स्टैंडर्ड प्राइस से। स्टैंडर्ड प्राइस से क्यों करोगे? क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो हमेशा आपके फिक्स रहती है। फिर मैंने बताया आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल इल्ड वेरिएंस, ये दो पार्ट जो ऐड होते हैं मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकालने के लिए। मैंने बताया कि मटेरियल यूजेज वेरिएंस के दो पार्ट होते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल और यील्ड वेरिएंस। इन दोनों को जोड़ने पे अपने पास क्या आ जाता है? मटेरियल यूजेज वेरिएंस। फिर मैंने बताया कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले लीजिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उसमें से लेस कर दीजिए एक्चुअल क्वांटिटी को और इनटू किससे कर दीजिए? स्टैंडर्ड प्राइस से। ऐसे ही आपको अगर मटेरियल इल्ड प्राइस निकालना, इल्ड वेरिएंस निकालना है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी लीजिए, उसमें से रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को लेस कीजिए और इनटू कर दीजिए किससे? बोले सर, स्टैंडर्ड प्राइस से। चलिए, इतनी बात अपन ने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। ये आपके मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे और वो कंप्लीट अपन कर चुके हैं। अब अपन बात करने वाले हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। आ जाइए, चलिए इसमें एग्जांपल 22 से आपके मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के, आपके एग्जांपल नंबर 22 से मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दे रखा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है। आइए अपन 23 से शुरू करेंगे। आ जाइए, चलिए ये एग्जांपल नंबर 23, एग्जांपल नंबर 23, एक सेकेंड, एग्जांपल नंबर 23। अच्छा, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए इज आर गिवन एज फॉलो। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी दे रखी है और स्टैंडर्ड प्राइस भी दे रखी है अपने को। अच्छा, द एक्चुअल प्रोडक्शन एंड रिलेवेंट डाटा आर एज फॉलो। एक्चुअल प्रोडक्शन से रिलेटेड डाटा दे रखा है। मटेरियल एक्स को बोल रहा है कि अपने 1100 केजी लगता है, एक्चुअल में कितना क्वांटिटी लगता है? 1100, और आपके कॉस्ट लगती है 3410। चलिए अब सेकंड बोल रहे हैं मटेरियल वाई। मटेरियल वाई कितना लगता है? तो बोले सर, मटेरियल वाई अपने लगता है 1800 और रेट टोटल कितनी कॉस्ट है? 3960। अच्छा, आपको ये बोल रहे हैं कि कैलकुलेट करो वेरिएंस। एक्चुअल प्रोडक्शन जो है 500 यूनिट है। चलिए इसको डाटा को अपन समराइज कर लेते हैं। आइए, आ जाइए, तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? तो बोले सर, एग्जाम्पल नंबर 20। डाटा क्या दे रखा है? तो बोले सर, स्टैंडर्ड आउटपुट दे रखा है 1 यूनिट, दो रॉ मटेरियल है एक्स और वाई, इसकी क्वांटिटी अपने को दे रखी है और प्राइस भी दे रखी है। अच्छा, क्वांटिटी कितनी दे रखी है? तो बोले सर, क्वांटिटी अपने को दे रखी है 2 और 4 और प्राइस 4 और 2।
2 और 4, और ये 4 एंड ये आपके प्राइस दे रखी है। अच्छा, एक्चुअल आउटपुट कितना दे रखा है 500। क्वांटिटी कितनी दे रखी है, तो बोले सर क्वांटिटी अपने को दे रखी है 1100 और 1800। 1100 और 1800 लिखिए, 1100 और 1800। अच्छा, एक्चुअल कॉस्ट दे रखी है इसकी, एक्चुअल कॉस्ट कितनी कितनी दे रखी है, तो बोले सर फर्स्ट की तो अपने को दे रखी है 3410, 3410, 3410। अच्छा, सेकंड की कितनी दे रखी है, तो बोले सर सेकंड को अपने दे रखी है 3960, 3960, 3960। ये डाटा अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, आपको निकालना है मेटीरियल वेरिएंस। अरे सबसे पहले इसकी टेबल बनाइए, आ जाइए। चलिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट, ऐसे ही रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आई, अच्छा, न्यू एसक्यू निकलेगा कि इस क्वेश्चन में, बताइए, आ जाइए। तो बोले सर स्टैंडर्ड आउटपुट दे रखा है 1 यूनिट, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना दे रखा है 1 यूनिट, एक्चुअल आउटपुट दे रखा है 500 यूनिट। तो बताइए स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट बराबर है क्या, तो बोले सर नहीं। तो इसमें न्यू एसक्यू आपके कैलकुलेट होने वाला है। आई, तो बोले सर 2 यूनिट लगती है, 2 kg रॉ मटेरियल लगता है, 1 यूनिट बनाते हैं तो 500 पे कितना लगेगा, तो बोले सर 1000, 1000। अच्छा, ऐसे ही 4 y का 4 लगता है जब 1 यूनिट बनाते हैं तो बताइए 500 के लिए कितना लगेगा, तो बोले सर 500 के लिए लगेगा 2000। प्राइस दे रखी है आपको, तो बोले सर प्राइस भी दे रखी है 4 एंड 2। स्टैंडर्ड कॉस्ट 4000, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, अच्छा ये भी 4000। ऐसे आप एक्चुअल क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हो, दे रखी है बोले सर 1100 और 1800। एक्चुअल प्राइस दे रखी है आपको, तो बोले सर एक्चुअल प्राइस नहीं दे रखी है अपने को, एक्चुअल कॉस्ट दे रखी है 3410, 3410, और आपको दे रखी है 3960, तो 3960। बताइए एक्चुअल प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो, तो बोले सर 3410 में डिवाइड कर दीजिए क्वांटिटी का 1100 का, तो 3.1, 3.1। क्लियर है? आपकी रेट कितनी आ गई 3.1। ऐसे ही 3960 डिवाइड किससे करना है 1800 से, तो आपके पास रेट आ गई 2.2, 2.2। अच्छा, आरएसक्यू किस तरह से निकालते हैं, तो बोले सर आरएसक्यू निकालने के लिए सबसे पहले एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल कीजिए। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ रही है 3000, एक्चुअल क्वांटिटी आ रही है 2900। आरएसक्यू, आरएसक्यू क्या होता है, तो बोले सर आरएसक्यू होता है एक टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांटना है। तो बोले सर 1000 डिवाइड बाय कितना 2000, 1000 डिवाइड बाय 3000, 3000 इंटू कितने 2900, 2900। आपके पास आंसर कितना आया, तो बोले सर 1000 डिवाइड बाय 3000, 1 इंटू कितने 2900 से, तो बोले सर 967, 967। ऐसे ही सेकंड कैलकुलेट कीजिए 2000 डिवाइड बाय कितना 3000 इंटू कितने, तो बोले सर इंटू करोगे 1800 से, आपके पास आंसर आ गया 1। एक बार वापस कैलकुलेट कीजिए 2000 डिवाइड बाय 3000 इंटू कितने 2900, 1933। क्लियर? टोटल 2900। हाँ जी, सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो बोले सर मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अच्छा, ए का निकालना है, तो बोले सर फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस क्या एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट को लेस कर दीजिए। ए का कैलकुलेट कीजिए 4000 माइनस क्या करना है, तो बोले सर 4000 में से आप लेस कर दीजिए 3410, 3410। ऐसे बी का कैलकुलेट कीजिए, तो बोले सर 4000 माइनस 3960, 4000 माइनस 3960।
3960। टोटल कितना आया, तो बोले सर 4000 माइनस 3410, तो आंसर आया 590। एडवर्स या फेवरेबल, तो बोले सर फेवरेबल, प्लस में आ रहा है आंसर। 4000 माइनस कितना करोगे 3960, तो आपके पास आंसर आ गया 40, ये भी फेवरेबल में। टोटल कितना आया, तो बोले सर टोटल अपने आ गया 590 प्लस 40, 630 फेवरेबल। चलिए, अच्छा सेकंड आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो बोले सर मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस फॉर्मूला क्या होता है, तो बोले सर स्टैंडर्ड प्राइस माइनस क्या कर दीजिए एक्चुअल प्राइस को, और इनटू किससे कर दीजिए एक्चुअल क्वांटिटी से। आ जाइए, ए का कैलकुलेट करना है, तो स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है की, तो बोले सर स्टैंडर्ड प्राइस है 4 माइनस 3.1, माइनस 3.1 कर दीजिए, इनटू किससे करना है, तो बोले सर एक्चुअल क्वांटिटी से। एक्चुअल क्वांटिटी है 1100। फाइनल आंसर कितना आया, तो बोले सर फाइनल आंसर आ गया 4 माइनस 3.1 इंटू 1100, आपका आंसर आया 990 फेवरेबल। चलिए, अच्छा ऐसे ही बी का निकालना है आपको। अच्छा बी का बोल रहा है 2 है स्टैंडर्ड प्राइस, 2 माइनस 2.2 इंटू किससे करेंगे, तो बोले सर एक्चुअल क्वांटिटी है 1800। आपके पास फाइनल आंसर कितना आया, तो बोले सर 0.2 इंटू 1800, आपके पास आंसर आ गया 360। अच्छा ये एडवर्स में आएगा क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है। आ जाइए थर्ड वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो बोले सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू किससे स्टैंडर्ड प्राइस से। स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी को लेस कीजिए और इंटू कर दीजिए स्टैंडर्ड प्राइस से। ए का कैलकुलेट करना है, तो बोले सर ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है अपने को 1000 दे रखी है 1000, माइनस क्या करना है, तो बोले सर एक्चुअल क्वांटिटी अपने को दे रखी है 1100। अच्छा स्टैंडर्ड प्राइस कितनी दे रखी है, स्टैंडर्ड प्राइस बोले सर 4। फाइनल आंसर कितना आया, तो बोले सर 100 इंटू 4, 400 एडवर्स में, 400 एडवर्स में। आ जाइए बी का कैलकुलेट कीजिए, तो बोले सर बी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है 2000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी है 1800। प्राइस दे रखी है आपको 2, तो ये 400 क्या आ गया फेवरेबल। टोटल कितना आया, तो बोले सर 0। इसका टोटल कितना आया था, तो बोले सर 990 प्लस 360, 990 प्लस 360 माइनस 360, सॉरी माइनस 360, क्योंकि एडवर्स सही है, एडवर्स दे रखा है तो इस वजह से माइनस होगा, तो 630 आपके टोटल फेवरेबल आंसर है। आप मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस का टोटल मारोगे, 0 प्लस 630 को ऐड करोगे तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर आता है, ये चेक कर सकते हो इस तरह से। तो वो 630 फेवरेबल ही आ रहा है, तो मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आपके आंसर बिल्कुल सही आ जाइए। एक अगला कीजिए, अगला कौन सा है, थर्ड हो गया। फोर्थ मटेरियल मिक्स वेरिएंस फॉर्मूला क्या होता है, तो बोले सर आप RSQ में से लेस कर दीजिए एक्चुअल क्वांटिटी को, इंटू किससे कर दीजिए, एक से इंटू कर दीजिए स्टैंडर्ड प्राइस से। अच्छा ए का कैलकुलेट करना है आपको, तो बोले सर ए का कैलकुलेट करना है, तो 967 डिवाइड स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 967 ही है, हाँ एक्चुअल क्वांटिटी अपने को दे रखी है 1100, तो यहाँ पे लिखिए 1100। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी दे रखी है, तो बोले सर स्टैंडर्ड प्राइस ए की है 4। ऐसे ही बी का कैलकुलेट करना है आपको, तो बी की आपको दे रखी है 1933 माइनस क्या करना है आपको, तो बोले सर 1800। अच्छा प्राइस कितनी दे रखी है 2,
इसका आंसर बताइए, इसका आंसर कैलकुलेट कीजिए। 967 माइनस क्या करना है 1100 इंटू किससे करना है 4 से। अपने पास आंसर आया 532 8 वर्स। अच्छा ऐसे 1933 माइनस क्या करना है 1800 इंटू किससे करें तो बोले सर 2 से। 266 फेवरेबल। टोटल कितना आया बोले सर टोटल अपने पास आया 532 माइनस क्या करना है 266। अपने पास आंसर आ गया 532 माइनस का है और 266 प्लस का है तो अपने पास आंसर आया 266 8 वर्स। क्लियर है। आइए अब आपके फिफ्थ मटेरियल, एक सेकेंड, मटेरियल यील्ड वेरिएंस फॉर्मूला क्या होता है इसका तो बोले सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड ए का निकालिए सबसे पहले और फिर बी का। ए का कैलकुलेट करना है तो बोले सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए की है 1000 और बी की है 2000। 1000 और बी की कितनी है 2000। अच्छा RSQ कितना है RSQ अपने को दे रखा है 967। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 4। अच्छा 1933 इंटू किससे 2 से। फाइनल आंसर कितना है इसका फाइनल आंसर कितना है तो बोले सर 1000 माइनस 967 इंटू किससे करना है 4 से। आपके पास आंसर आया 132 फेवरेबल प्लस में आ रहा है। अच्छा 1000 माइनस 1000 नहीं है बी का कितना है बी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी दे रखी है 2000 इसको 2000 कीजिए। चलिए 2000 माइनस क्या करना है आपको 1933 इंटू किससे करना है 2 से। आपके पास आंसर आ गया 134 फेवरेबल। टोटल आंसर कितना आया तो बोले सर 132 प्लस 134 266 फेवरेबल। अच्छा अगर आप मटेरियल यील्ड वेरिएंस इन दोनों को अगर जोड़ते हो तो अपने पास क्या आ जाता है अपने पास आ जाता है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। देखिए 266 एडवर्स और 266 फेवरेबल मतलब 0। अपने पास मटेरियल यूजेज वेरिएंस भी 0 आ रहा है। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। एक बार चेक कर लीजिएगा बिल्कुल सही है। 370 मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 370 बार चेक कीजिएगा। एक सेकेंड क्वेश्चन। चलिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आ रहा है तो बोले सर 370। अपने भी कितना आ रहा था अच्छा 630 अपने आंसर आ रहा है और आपकी बुक में आ रहा है 370। अच्छा इसका रीजन ये है कि आपकी बुक में ये स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो 3 पर केजी ले रहा है और 2 पर केजी ले रहा है जबकि क्वेश्चन में 4 दे रखी है। आपको स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में 4 दे रखी है आपकी बुक जो है वो 3 ले रही है। तो आप या तो क्वेश्चन में चेंज कर लीजिए यहां पे 3 कर लीजिए या फिर 4 के हिसाब से आंसर इसका कैलकुलेट कर लीजिए। अपन ने 4 के हिसाब से आंसर कैलकुलेट किया है इस वजह से बुक के सॉल्यूशन से ये मैच नहीं होगा। रीजन क्योंकि ये खुद बोल रहा है कि आपके स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो हम 3 रुपीज पर केजी ले रहे हैं वहीं वाई की स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपीज पर केजी ले रहे हैं जबकि अपने को क्वेश्चन में स्टैंडर्ड प्राइस दे रखी है 4 रुपीज और वहीं 2 रुपीज दे रखी है। क्लियर है। तो ये सब जगह आपके 3 लेगा या तो क्वेश्चन में चेंज कीजिए वहां पे कर दीजिए आप 3 रुपीज नहीं तो आप 4 रुपीज के हिसाब से क्वेश्चन पूरा सोल्व कर लीजिए। आ जाइए अपन ने 4 रुपीज के हिसाब से सोल्व कर लिया और बिल्कुल आंसर सही है। आ जाइए चलिए अब अपन एग्जाम्पल नंबर 22 करेंगे। सबसे पहले अपने को बोल रखा है कि द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सर्टेन केमिकल मिक्सचर इज एज अंडर। सबसे पहले अपने को दे रखा है कि 40% ऑफ ए रेट कितनी है 20 पर केजी। ऐसे ही आपको बोल रखा है कि मटेरियल बी में 60% यूज होगा और 30 पर केजी की रेट से यूज होने वाला है। अच्छा ऐसे ही आपको बोल रखा है कि स्टैंडर्ड लॉस जो है वो 10% रहेगा और आपको आगे डाटा दिया कि एक्चुअल में जो इस साल का डाटा है वो है 180 केजी अपन ने मटेरियल ए यूज किया था और रेट इसकी थी 80 पर केजी। बी मटेरियल अपने यूज किया था 220 केजी रेट कितनी थी बोले सर 34 पर केजी। आइए
टोटल वेट कितना प्रोड्यूस हुआ है, तो बोले सर 360 केजी। आइए अपने को आगे बोल रहा है कि कैलकुलेट कीजिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। आइए सबसे पहले मैं डाटा लिखता हूं, एक सेकंड। अरे एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, बोले सर एग्जाम्पल नंबर अपने को दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर मेरे को दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 22। स्टैंडर्ड का डाटा दे रखा है, स्टैंडर्ड क्या डाटा दे रखा है, तो बोले सर ए बोल रहा है 40%, बी बोल रहा है आपको कितना 60%, रेट कितनी है, बोले सर एट द रेट आपके ए की रेट दे रखी है 20 पर केजी, बी की 30, तो ये रेट दे रखी है 20 और एट द रेट 30। अच्छा एक्चुअल में कितना यूज हुआ है वो भी लिख लीजिए, आपके एक्चुअल में यूज हुआ है 180 और 220, तो यहाँ पे लिखिए एक्चुअल, एक्चुअल आपकी क्वांटिटी कितनी यूज हुई है ए की, तो 180 और 220। रेट कितनी है, तो बोले सर रेट अपने को दे रखी है 180, 220, 18 और 34, 18 और 34, 18 और 30। और क्या डाटा दे रखा है आपको, तो बोले सर एक्चुअल आउटपुट दे रखा है 360, तो यहाँ पे लिखिए एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट आपको दे रखा है 360। स्टैंडर्ड आउटपुट कुछ दे रखा है क्या, तो बोले सर स्टैंडर्ड आउटपुट अपने को कुछ नहीं दे रखा है, एज्यूम करना पड़ेगा इसमें। अच्छा स्टैंडर्ड लॉस दे रखा है क्या, तो बोले सर स्टैंडर्ड लॉस दे रखा है, स्टैंडर्ड लॉस दे रखा है 10%। आंसर सबसे पहले आप मुझे बताइए, टेबल बना लीजिए, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, आरएस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर है। आइए सबसे पहले बताइए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, तो बोले सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपने को दे नहीं रखी है, परसेंटेज में दे रखी है। तो फॉर एग्जांपल इसमें आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड आउटपुट इज इक्वल टू कितना है, तो सपोज मान लीजिए 100, आप इसकी जगह 10 भी ले सकते हैं, आप इसकी जगह 9 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी ले लीजिए। मैं एक बार के लिए मान रहा हूं कि इसका स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, 100 है। अगर मैं बोलता हूं स्टैंडर्ड आउटपुट मेरा 100 है, तो मुझे ये बताइए, सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अज्यूम करनी पड़ेगी यहाँ पे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 100 है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर मेरी 100 है, तो मुझे ये बताइए स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होगा। सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह आप लिख लीजिए 100, आपके लॉस हो जाएगा कितना, 10% ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मतलब 10 रुपीज का। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना बना, बोले सर 90 केजी, 90 क्वांटिटी अपने क्या बन गई, स्टैंडर्ड आउटपुट। अच्छा स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल सकते हैं, तो बोले सर 100 का 40% तो ए है, तो ए की जगह 40 लिख देता हूँ। अच्छा बी के लिए बोले 60% है, तो मैं 60 लिख देता हूँ। अच्छा स्टैंडर्ड प्राइस बोर्ड है 20 और 30 है, तो 20 और 30। अच्छा स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल सकते हो आप, तो बोले सर 40 इंटू 20, 40 इंटू 20, आपके पास आंसर आ गया 800। अच्छा ऐसे 60 इंटू 30 कितना आया, तो बोले सर 1800। एक्चुअल क्वांटिटी बताओ, तो बोले सर 180। अच्छा ऐसे अपने को 220 दे रखी है, 220। क्लियर। ऐसे अपने को क्या दे रखा है, 18 और 34, 18 एंड 34। 180 इंटू कितना, तो बोले सर 180 आप इंटू कर दीजिए 18 से, तो पास आ गया 3240। अच्छा ऐसे मुझे बताइए 220 इंटू किससे कर दूं, तो बोले सर 34 से, पास आंसर कितना है 7840। क्लियर है। आइए अब मुझे बताइए स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, तो बोले सर 90। एक्चुअल आउटपुट कितना है, तो बोले सर एक्चुअल आउटपुट अपने को दे रखा है 360। तो बताइए स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट बराबर है क्या, तो बोले सर एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट होना चाहिए। एक्चुअल में क्या है, तो एक्चुअल आउटपुट है 360, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 90 है, जो कि इक्वल नहीं है, तो न्यू एस क्यू निकलेगा। तो बोले सर न्यू एस क्यू आ जाइए।
RS2 A2 AP और AC। एक सेकंड, चलिए आइए, SQ SP SC RSQ एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर। आइए, अच्छा स्टैंडर्ड, न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, तो किस तरह से निकालोगे? तो बोले सर 180 केजी यूज होता था। इधर देखिए, आप टोटल 90 केजी आउटपुट बना रहे हैं, 90 आप यूनिट जो है आउटपुट के बना रहे हैं, तो आपके लग रहा है ए जो है वो 40 लग रहा है, तो मैं ये बोल रहा हूँ 40 डिवाइड बाई किससे कर दीजिए, 90 से। अच्छा 360 के लिए कितना लगेगा, तो इंटू कर दीजिए 360 से। तो डिवाइड देखिए 40 डिवाइड बाई किससे, 90 से, इंटू किससे करना है, तो बोले सर 360 से। अपने पास आंसर कितना आया, तो बोले सर 160 आंसर। कैसे किया, तो बोले सर 40 केजी आपके जब 90 आउटपुट बना रहे थे तब लग रहा था। अब मुझे स्टैंडर्ड आउटपुट कितना चाहिए, बोले सर 360 चाहिए। तो 360 के लिए क्या करूं, तो बोले सर 40 में डिवाइड कर दीजिए 90 का, तो इससे एक स्टैंडर्ड आउटपुट बनाने में कितनी क्वांटिटी लग रही थी वो निकल गई। अच्छा इंटू कर दो 360 से, तो 360 यूनिट बनाने के लिए मेरे को कितनी क्वांटिटी ए की रिक्वायरमेंट है वो अपने पास निकल के आ जाएगी। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी दे रखी है, तो बोले सर 20, तो 160 इंटू कितना, तो बोले सर 20 से। अपने पास आंसर कितना आ गया, 3200। अच्छा इससे ही सेकंड का निकालना है, 60 डिवाइड बाई किससे, 90 से, इंटू किससे, तो बोले सर 360 से। आई 60 डिवाइड बाई 90 इंटू किससे, 360 से। पास आंसर आ गया 240। आइए, प्राइस कितनी दे रखी है, तो प्राइस दे रखी है अपने को 30। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है, 240 इंटू कितना, 30 से कर दीजिए, 7200। RSQ सबसे पहले AQ लिखिए, AQ तो सेम ही रहने वाला है, 180 और 220, 180 और 220। अच्छा एक्चुअल प्राइस कितनी दे रखी है, 18 और 34, तो यहाँ पे लिखिए 18 एंड 34। 180 इंटू किससे करे, बोले सर 18 से। पास आंसर कितना आया, 3240। अच्छा 220 इंटू किससे करे, 34 से, अपने पास आंसर आया 7480। क्लियर है। अच्छा RSQ भी निकालना है आपको, तो RSQ सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल मारिए, तो बोले सर 160 प्लस 240, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई 400। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आ गई, 400। अच्छा एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आ रही है, तो बोले सर एक्चुअल क्वांटिटी अपने पास आ रही है 180 प्लस 220, अपने पास आंसर आ गया 400। अच्छा मुझे ये बताइए 400 आ गया, RSQ निकालना है आपको, तो RSQ किस तरह से कैलकुलेट करोगे, तो बोले सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में एक्चुअल क्वांटिटी को बांटो। तो क्या, AQ इन रेशियो ऑफ SQ। आइए तो बोले सर 160 डिवाइड बाय किससे कीजिए, एक सेकेंड, 160 डिवाइड बाय किससे, तो बोले सर 400 से, इंटू किससे करें, बोले सर 400 से। तो पास आंसर कितना आया, 160। अच्छा सेकंड में भी ऐसे कैलकुलेट करना है, 240 डिवाइड बाय किससे, तो बोले सर 400 से, इंटू किससे, 400 से। आंसर कितना आया, 240। जितना आपके RSQ दे रखा है उतना ही RSQ आ जाएगा। अब सबसे पहला अपने को वेरिएंस निकालना है, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आइए फॉर्मूला क्या होता है, तो बोले सर स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट को लेस कर दीजिए। अच्छा ए का कैलकुलेट करना है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी दे रखी है, तो बोले सर 3200 माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, तो बोले सर 3240। अच्छा आंसर कितना आया, 48 वर्ष। अच्छा ऐसे ही बी का कैलकुलेट कीजिए, तो बोले सर आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट बी की दे रखी है 7200 माइनस किससे करना है, तो बोले सर माइनस आपको करना है 7480
7480। अब पास आंसर कितना आया? तो बोले सर आंसर आया 7200 माइनस 7480, 7480 आंसर आ गया 288 वर्ड्स। क्लियर है? टोटल आंसर तो बोले सर 328 वर्ड्स, 328 वर्ड्स। ऐसे ही अपने को सेकंड वेरिएंस निकालना है, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। आइए फॉर्मूला क्या होता है? तो बोले सर फॉर्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी, एक सेकेंड, एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ए का कैलकुलेट कीजिए। तो बोले सर ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपने को दे रखी है 160। अच्छा ए की एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दे रखी है? तो बोले सर 180। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी दे रखी है? तो बोले सर स्टैंडर्ड प्राइस दे रखी है 20। फाइनल आंसर कितना आया? तो बोले सर 160 माइनस 180 इंटू 20। अपने पास आंसर आ गया 408 वर्ड्स, 408 वर्ड्स। अच्छा ऐसे बी का कैलकुलेट करना है आपको, सेम फॉर्मूला। अच्छा आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है 240 और वो दे रखा है 220। 240 माइनस 220 इंटू किससे करना है? तो बोले सर स्टैंडर्ड प्राइस दे रखी है 30। अपने पास आंसर कितना आ गया? बोले सर 20 इंटू कर दीजिए आप 30, 600 फेवरेबल। क्लियर है? चलिए अगला अपने को क्या निकालना है? तो बोले सर मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला क्या होता है? तो बोले सर इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू किससे? बोले सर एक्चुअल क्वांटिटी से। ए का फॉर्मूला, ए का लिखिए। बोले सर ए को अपने को दे रखा है स्टैंडर्ड प्राइस दे रखी है 20 और एक्चुअल प्राइस दे रखी है 18। यहाँ पे लिखिए 20 माइनस 18 इंटू किससे की करें? तो बोले सर एक्चुअल क्वांटिटी से। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? तो बोले सर 180। अच्छा ऐसे बी का कैलकुलेट कीजिए। तो बोले सर 30 माइनस 34, 30 माइनस 30। अच्छा एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दे रखी है? तो एक्चुअल क्वांटिटी अपने को दे रखी है 220। इसका फाइनल आंसर कितना है और इसका कितना है? तो 2 इंटू किससे कर दीजिए? 180 से। और पास आंसर कितना आ गया? बोले सर 360 फेवरेबल। अच्छा ऐसे ही 30 माइनस 34 कीजिए, इंटू किससे कीजिए? 220 से। पास आंसर आ गया 888 वर्ड्स। टोटल कितना हुआ? तो बोले सर 360 में से 880 लेस कर देते हैं, तो आया 528 वर्ड्स, 528 वर्ड्स। अच्छा 520 प्लस आपके 200 मतलब 320, तो बिल्कुल सही मैच हो रहा है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस को जोड़ते हैं तो मटेरियल आपके यूजेज वेरिएंस दे रखा है 200, प्राइस वेरिएंस आपको दे रखा है 520। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो अपने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर आ रहा है। आइए अगला फॉर्मूला, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। क्या फॉर्मूला होता है इसका? तो बोले सर RSQ माइनस AQ इंटू कितने? स्टैंडर्ड प्राइस। अच्छा RSQ कितना दे रखा है? ए और बी का दोनों का कैलकुलेट कर लीजिए, ए का भी कैलकुलेट कर लीजिए। ए का कितना है? तो बोले सर RSQ ए का अपने को दे रखा है 160 और बी का 240। यहाँ पे लिख देते हैं 160 और बी का अपने को दे रखा है 2 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दे रखी है? बोले सर एक्चुअल क्वांटिटी 180 और 220, 180 और 220। अच्छा स्टैंडर्ड प्राइस कितनी दे रखी है? तो बोले सर स्टैंडर्ड प्राइस दे रखी है 20 और 30। फाइनल आंसर कितना आया? तो बोले सर 160 माइनस क्या कर दीजिए 180 इंटू किससे करना है? 20 से। फाइनल आंसर आ गया 408 वर्ड्स, 408 वर्ड्स। ऐसे ही 240 माइनस क्या करना है? 220 इंटू किससे करना है? बोले सर 30 से।
और पास 600 क्या आ गया फेवरेबल। टोटल कितना आया तो बोले सर 200 फेवरेबल, 200 फेवरेबल आ जाइए। ऐसे ही अपने को क्या निकालना है मटेरियल, कौन सा हो गया ये फिफ्थ, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। फॉर्मूला क्या होता है बोले सर फॉर्मूला होता है एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। अच्छा ए का कैलकुलेट करना है वही, देखिए ए के लिए कितना दे रखा है अपने को, बोले सर अपने को ए के लिए दे रखा है आर एस क्यू तो 160 और 240, और एस क्यू अपने को दे रखा है 160 और 240 सेम। तो यहाँ पे ए और बी 160 और 240 माइनस 160 और 2, स्टैंडर्ड प्राइस 20 और 30, फाइनल आंसर 0 और 0, टोटल 0। अच्छा 0 प्लस 200 फेवरेबल को जोड़ते हो तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस के बराबर आ रहा है क्या, 200 फेवरेबल वेरिएंस ही अपने मटेरियल यूजेज वेरिएंस आ रहा है। तो मतलब अगर मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस को जोड़ते हैं तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस के बराबर आ रहे हैं आंसर। चलिए 2 क्वेश्चन जो है वो इस लेक्चर में अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब जो मटेरियल वेरिएंस के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, आपकी स्टेटेड मटेरियल में जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच।